इसका फेफड़ा सिकुड़ चुका है। अगर इसको परमेश्वर की समझ नहीं आई तो इसको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों ने इसको ऑक्सीजन सिलेंडर बोला है लगाने के लिए। इसके फेफड़ा सिकुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में दिक्कत आती थी और बताते कि लगातार खांसी आती रहती थी, चेस्ट ब्लॉक रहती थी, इन्फेक्शन बढ़ जाती थी और खांसते रहते थे। और बताते कि जब ये सीधा लेटते थे रात को तो सांस नहीं आती थी, लगातार बीमारी रहते थे, बीपी हाई हो जाता था, सर्वाइकल। तो अभी ये गवाही को सुनते हैं हम लोग। उसकी अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रंजीत कौर है और ये मीरा कोट के पास गांव खैराबाद के रहने वाले हैं। और ये बहन बताते कि 7 साल से इनके जीवन में एक हालात बना था, इनके दोनों लंग्स सुंगड़ चुके थे अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में दिक्कत आती थी। और बताते कि लगातार खांसी आती रहती थी, चेस्ट ब्लॉक रहती थी, इन्फेक्शन बढ़ जाती थी और खांसते रहते थे और यूरिन भी कंट्रोल नहीं होता था, कई बार तो कपड़ों में ही यूरिन पास हो जाता था। और बताते कि जब ये सीधा लेटते थे रात को तो सांस नहीं आती थी और पूरी रात बैठकर ही बितानी पड़ती थी, इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन इनकी हो जाती थी। और बताते कि पिछले 7 साल से लगातार इलाज चल रहा है और बताते कि दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। एक दिन में बताते कि 6 गोलियां सुबह उठते ही लेनी पड़ती और 6 रात को एक दिन में 12 गोलियां लेते और इनहेलर पंप भी यूज करते, लेकिन कोई आराम नहीं था। और अपोस्टल जी, पिछले 3 महीने से तो तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती थी, चला नहीं जाता था। बताते कि अपनी छत पर सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी इनको 10 बार सांस लेकर अपनी छत पर जाना पड़ता था। और बताते कि लगातार बीमारी रहते थे, बीपी हाई हो जाता था, सर्वाइकल रहती थी। और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि डॉक्टर ने इनको लास्ट में ये बोल दिया था कि आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर रखना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन हो चुकी थी। और बताते कि दवाइयाँ खाकर ये अक चुके थे। इन्होंने अपने मन से ये उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी, क्योंकि लगातार इलाज तो चल रहा था लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। और बताते कि फिर कोई इनका रिश्तेदार जो यहाँ पर सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में आते हैं, उन्होंने इनको गुड न्यूज़ दी और पहली बार ये बहन फरवरी 2024 में पहली बार मिनिस्ट्री में आए। और यहाँ पर जब आए तो पहली बार आपके द्वारा अपोस्टल जी ले हैंड प्रार्थना हुई। सुनो, देखो, पहली बार इनका ले हैंड हुआ फरवरी में, ठीक है? वो दिखाओ थोड़ा सा सीन। अच्छा, ये फरवरी में जब ले हैंड हुआ तो ठीक चिंगाई तो नहीं आई है ना, चिंगाई नहीं आई। सुनो तो देखो, बदल जो इसको चिंगाई मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, पहले ले हैंड से चिंगाई नहीं मिली इसको। जहाँ इसको समझ नहीं थी परमेश्वर की, प्रार्थना करवाने के बाद क्या करना है, जैसे मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो उन लोगों का क्या होगा जो 1-2 बार आएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। सोचो, अच्छा हुआ ये आती रही, लेकिन अभी लास्ट में कब ले हैंड हुआ? अपोस्टल जी, इसी महीने की 14 तारीख को हुआ। हाँ, सोचो, फरवरी के बाद ये बनी रही, इधर आती रही, अभी तो 2 महीने हो गए ना, 2 महीने तक लगातार आती रही। लेकिन अभी जो लास्ट में ले हैंड हुआ वो देखते हैं सीन। मेरी खुशियां च बदले ओदे च बीतावां दिन जिंदगी दे अगले। नाज़री ने गम मेरी खुशियां च बदले ओदे च बीतावां दिन जिंदगी दे। हाँ, नाज़री ने गम मेरी खुशियां च बदले ओदे च बीतावां दिन जिंदगी दे अगले। नाज़री ने गम मेरी खुशियां च बदले ओदे च बीतावां दिन जिंदगी दे। हाँ, सोनी नाज़री ने जदों। लेकिन इसका फेफड़ा सिकुड़ चुका है। अगर इसको परमेश्वर की समझ नहीं आई तो इसको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टरों ने इसको ऑक्सीजन सिलेंडर बोला है लगाने के लिए। इसके फेफड़ा सिकुड़ चुके हैं, इसको हील करने के लिए इसका बढ़ना जरूरी है। सुनो बहन, तुम्हें समझना होगा परमेश्वर काम कैसे करता है। नॉर्मली परमेश्वर कुछ नहीं काम करता,
हमारे ध्यान से फोकस से काम करता हो, ठीक है। रखो इसकी छाती पर हाथ। खुदावन सुखड़े हुए फेफड़े तेरी सामर से बन जाए ने। सांस खांसी की प्रॉब्लम सारी जाए, फेफड़े बने, ये रोग जाए। शट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री। जी 14 साल से फेफड़े सुंगड़ चुके थे और हाँ। सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। जब चलते थे तो भी इनकी सांस फूलती थी और डॉक्टर ने इनको बोला था कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर रखना पड़ेगा। और बताते कि ये सुबह भी जब आए तो बहुत ज्यादा सांस फूल रही थी। अब जैसे ही ले एंड प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद भाग कर देखा, चल कर देखा, पूरी तरह से ठीक है। आपने तेज तेज चल कर देखा है, जो पहले नहीं चल, भाज कर दे, फिर देख, भाग कर दे। अरे इसका फेफड़ा क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। अच्छा, जब अभी इसको हीलिंग मिल गई उस दिन पूरी, आपको हीलिंग मिल गई, बहन इधर देखो मेरी तरफ, हाँ कैमरा ले आया इधर भाई। पापा जी, जब आपको हीलिंग मिल गई जय मसीह की, तो आपने सारा कुछ करके देखा, पौड़ियां चढ़ के देखा, हाँ जी। दौड़ कर भाग कर, हाँ जी, कोई सांस नहीं चढ़ती, नहीं चढ़े। आपके फेफड़े को नया कर दिया। जैस, तो आपके बेटे ने क्या कहा, मेरे सामने में दौड़ कर दिखा, हाँ जी। मुझे दिखा, तू ऐसे बोल रही है, बेटे ने बोला था, क्या बोला था? बेटा बोलता मेरे सामने भी दौड़ के दिखा। हाँ मैं देखना चाहता हूँ सच्ची तो ठीक होगी। मैं दौड़ी फिर क्या कहता वो? फिर उन्हें भी ताड़ियां मारियां, फिर ठीक है मम्मी, अरे ठीक हो वाह, सोच कर देखो, जो इतने सालों से बीमार बंदा 12 गोलियां रोज की खा रही, इनहेलर पंप लगा, पौड़ी चढ़ती, छत चढ़ती, 10 बार सांस लेकर जाती है, और उसे खुदा कुछ मिनटों में, लेकिन सोचो ये फरवरी से लेकर अब तक चिंगाई नहीं मिली, तब भी आती रही। एक तरफ ये वो नियम आ गया कि विश्वास से आने लगी। अगर ये 1-2 बार आती है और कहती ले काम तो हुआ नहीं, क्या जाना है, जैसे बीच में इधर होते हैं कई ऐसे लोग, नंबर भी आकर गलत लिखा देते हैं कि एक ही बार जाना है, मैंने दोबारा जाना नहीं है, नंबर भी गलत लगाना है। वो तो पहले ही गलत हैं बेचारे, ऐसे लोग, उनका क्या भला होगा। लेकिन याद रखो, ये बनी रही और फिर प्रार्थना ने काम किया, सामर्थ्य ने काम किया। आज तुम्हारे सामने भली चंगी है। अरे ये बड़ा मिराकल है, ये बड़ा मिराकल है, नॉर्मल टेस्टमनी नहीं है कि कोई बंदा 7 साल से परेशान, फेफड़े सुकड़ चुके डॉक्टरों के अनुसार, वो पंप छूटता है, दवाइयां छूटती, दौड़ रही, सब कुछ ओके है। ये जीव शक्ति, ये वो पावर है जो तुम्हें हील कर सकती है, तुम्हारी जिंदगियों को बदल सकती है। दौड़ कर दिखा बहन, दौड़ कर दिखा। तारीफ करो जिंदा खुदा के लिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।